हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स। इस वीडियो में भी हम कीवर्ड्स को ही आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं और क्या इनका हमें यूज करना चाहिए। इसी चीज को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी चीजें एक एक करके सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप और हम मिलकर एक डिजिटल रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीजें सीखें पर सही तरीके से। एलएसआई कीवर्ड्स यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। अब ये क्या होते हैं, इन्हें एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो कि थोड़ा सा अनक्लियर है। कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा पर उसकी इंपॉर्टेंस है, वो हमारे एलएसआई कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे हमारे एलएसआई कीवर्ड्स बन जाते हैं। अब इस चीज को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि एलएसआई कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं एलएसआई कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या हम एलएसआई कीवर्ड्स यूज करें या ना करें? एलएसआई कीवर्ड्स अगर आप यूज नहीं भी करेंगे तो भी जो मेन कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उस पे आपकी इंडेक्सिंग होती रहेगी। पर जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं यानी कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो यूज करने से चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे कि गूगल हमें क्रॉल करके हमारी रैंकिंग इंप्रूव कर देगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला यूजर किस टर्म के थ्रू चीजें सर्च कर रहा है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर इसका हम एक नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन लेके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने गूगल पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग बन गया आपका मेन कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग अब आप जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही देखिए आपको यहां पर देखने को मिलता है इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये आपका एक और एलएसआई कीवर्ड बन गया, क्योंकि हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग की जगह लोग इंटरनेट मार्केटिंग लिखकर सर्च करें। तो ये एक हमारा रिलेटेड कीवर्ड हो गया जिसे हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह आगे आते हैं, जब भी आप कोई सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको उस पेज के सबसे नीचे मिलेंगे रिलेटेड सर्चेस। ये सारे के सारे रिलेटेड सर्चेस हमारे होते हैं एलएसआई कीवर्ड्स। ये वो रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं या ये वो सर्चेस हैं जो यूजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स अगर हम अपने ब्लॉग में या अपने कंटेंट में रखेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका फायदा मिलने वाला है। अब जैसे कि हमने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग, हमें एक उसके साथ कीवर्ड मिल गया इंटरनेट मार्केटिंग। अब उसी तरह देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, ये सारे जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो गए, ये सारे हमारे एलएसआई कीवर्ड्स हैं। अब हमें एक तो कीवर्ड मिल गया इंटरनेट मार्केटिंग। अब हम इंटरनेट मार्केटिंग एक बार सर्च करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने इंटरनेट मार्केटिंग सर्च किया, अब देखिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी एक वर्ड आ गई। तो अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग क्या हुई कि डिजिटल मीडियम के थ्रू हम अपनी चीजों को मार्केट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो हमें एक और यहां पर कीवर्ड मिल गया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो इसी तरह से हम जो है एलएसआई कीवर्ड्स को निकालेंगे। और सपोज कीजिए हो सकता है, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन भी डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को ही यूज करे। हो सकता है वो कुछ और यूज करे, बट आपका जो कंटेंट है वो उसी चीज से रिलेटेड है। तो जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे आपके बन जाते हैं एलएसआई कीवर्ड्स।
उसी तरह एक और जब हमें कीवर्ड मिल गया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, अब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक बार सर्च करके देखते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्च किया, प्री ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस, एडवांटेजेस, देखिए जैसे यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, वेब एडवर्टाइजिंग। अब वेब एडवर्टाइजिंग एक नया कीवर्ड हमें मिल गया। तो इसी तरह से जो अलग अलग वर्ड्स हैं, अगर हम उनको यूज करें इन अलग अलग कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर, तो हो सकता है हमें एक मेजर ऑडियंस का सर्च में आने का चांस मिले, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला जो यूजर है वो किस सर्च टर्म के साथ अपना सर्च करेगा। उसके दिमाग में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो उसी से सर्च करेगा। तो रिलेटेड कीवर्ड्स रखने से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूजर को हम देखेंगे। इसके अलावा एक और फायदा ये होता है कि अगर हम हर तरह के कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में रखें, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे, अब सपोज कीजिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग पे जो सर्च वॉल्यूम है या फिर जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होगा, पर हो सकता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे उतनी हाई ना हो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे उतनी हाई ना हो, तो वहां पर वो हमें रैंक कराने में हेल्प करेगा। आखिर वो भी लोग सर्च कर ही रहे हैं। इस वजह से LSI कीवर्ड्स यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो सके। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि LSI कीवर्ड्स क्या है, उन्हें कैसे हमें सर्च करना है। सर्च करने के और भी कई तरीके हैं, वो हम आगे वीडियोस में बताएंगे। और ये बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि LSI कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। LSI कीवर्ड्स आपके इनिशियल टाइम में बहुत ही हेल्प करेंगे, इसलिए LSI कीवर्ड्स यूज कीजिएगा, आपको ट्रैफिक जनरेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर्च कीजिए LSI कीवर्ड्स अपने अपने जॉनर के थ्रू, और भी कुछ चीजें अगर आपको लगती हैं जो हमें करनी चाहिए तो कमेंट कीजिए वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।